हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका चैप्टर नंबर है 5, ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। हिंदी में इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आज मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी। इंट्रोडक्शन का मतलब है मैं आपको ये बताऊंगी इस चैप्टर में आपको क्या क्या करना है, और इस जो ये मतलब है ये एपी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रखी है। An arithmetic progression is a sequence of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number d to the preceding term except the first one। इसका क्या मतलब है? देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी, उसका मतलब होता है एक ऐसी सीक्वेंस नंबर की, ठीक है, एक ऐसी सूची, संख्याओं की सूची जिसमें क्या होता है, जो हर एक पद होता है, मतलब कि टर्म होती है। टर्म का मतलब हिंदी में बोले तो हम पद है यहाँ पर, ठीक है। तो वो हर एक टर्म कहाँ से आई, कैसे आई? आपने क्या किया, सिर्फ एक जो फिक्स नंबर है, ठीक है, डी, उस डी को हर पीछे वाली टर्म में, हर पीछे वाले पद में, पहले वाले पद में क्या करते गए, जोड़ते गए। ठीक है, देखो मैं आपको एक उदाहरण से यहाँ पर बताती हूँ। जैसा कि मैंने एक यहाँ पर नंबर की सीक्वेंस ली 1 2 3 4, बस मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ 4 ही नंबर लिए यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो, ये जो है ना, इसको बोलेंगे हम पहला पद, ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोले तो हम इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। 2 को क्या बोलेंगे, दूसरा पद, सेकंड टर्म, ठीक है ना। ऐसे ये हो जाएगा आपका तीसरा पद और थर्ड टर्म, और ये हो जाएगा चौथा पद पद और फोर्थ टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये मैंने पहले से ही एक सीक्वेंस, एक सूची बना रखी है, लेकिन अगर ये सूची आप ही को बनानी हो तो, और ये कैसे पता चलेगा कि ये एपी है या नहीं है ना? तो देखो कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ पर लिखा था बाय एडिंग अ फिक्स नंबर डी। अब ये जो डी, हमारी डेफिनेशन में डी लिखा हुआ है, ये है क्या चीज डी? तो देखो डी यहाँ पर क्या है, आपको कुछ नहीं करना, जो ये दूसरा पद है ना, इसमें से पहला पद माइनस कर दो, घटा दो। हर बार यही करना है, जो भी पद आप लो ना, उसमें से उसके पीछे वाले पद को घटा दो, ठीक है, उसकी पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसा कि मैं ये डी निकालती हूँ दूसरे वाले में से, ठीक है, तो 2 में से 1 को घटाया तो 1 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से मैं ऐसे भी निकाल सकती हूँ। अब मैंने क्या किया, तीसरे वाले पद में से, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, दूसरे पद को घटा दिया, तब भी डी मेरा 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो आपको डी समझ में आया मैंने ये कैसे निकाला यहाँ पर? इसमें इसको बोलते हैं अंतर, या फिर आप इसको डिफरेंस कहोगे इंग्लिश में, ठीक है। तो अब आपको पता चला एपी क्या है, वो नंबर की सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें हर एक टर्म, ठीक है, हर एक पद, कहां से आ रहा है वो पद, आप एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हो, ठीक है, उसकी पहले वाली टर्म में, ठीक है ना। अभी मैंने आपको ये सीक्वेंस बना के दी है, ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, पर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम इसकी चीजें को सीखेंगे, ठीक है। अब देखो, जो मैंने इसको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ये लिखा, क्या ऐसे ही लिखे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, या पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद? नहीं, इनके अपने नाम होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको दे देते हैं A1 नाम, या फिर आप इसको खाली ए भी बोल सकते हो, ठीक है ना। दूसरे वाले को देते हैं A2, तीसरे वाले को देते हैं A3, फिर A4। अब जितने भी पद होंगे, ठीक है, सबको नाम देते रहेंगे, A4 A5 A6 A7 जितने भी है, ठीक है। तो अब आपको नाम पता चल गए इन सबके क्या क्या है। चलो अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं, पद आपको पता चल गई, सारे जो ये पद है, ये एक पहला पद, ये दूसरा पद, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है ना। तो अब ये बनी कैसे है, अब एपी बनानी भी तो आनी चाहिए, अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो चलो, अब मैंने आपको बोला कि आपके पास जो पहला पद है, ठीक है ना, वो 4 है, और जो अंतर है, डिफरेंस, जिसको हमने डी नाम दे रखा है ना, वो हमारे पास 2 है। तो अब एपी जो है वो आप बनाओ खुद से। तो कैसे बनाओगे आप? देखो, पहला पद तो ऐसे ही लिख दो,
आपको यहाँ कह रहा था बाय एडिंग अ फिक्स नंबर डी, एक फिक्स नंबर डी को हर बार ऐड करते रहो, किसके अंदर, उसके पहली वाली टर्म के अंदर, पहले वाले पद के अंदर, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, सिर्फ पहली वाली को छोड़ दो, ठीक है। तो 4 और 6 दो मैंने यहां लिख दिए, है ना, इनके बीच का अंतर 2, तभी तो D2 आया, जब 2 पद होंगे तभी तो मैं D निकाल पाऊंगी, ठीक है ना। बस अब कुछ नहीं करना, पहला वाला तो छोड़ दो, भूल जाओ, अब आगे वाला निकालना है ना। तो 6 में 2 प्लस किया 8, 8 में 2 प्लस किया 10, 10 में 2 प्लस किया 12, 12 में 2 प्लस किया 14, 14 में 2 प्लस किया 16, 16 में 2 प्लस किया 18। अब आप कितनी भी संख्याएं लिख सकते हो। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी एपी है, क्योंकि इन सबके बीच का अंतर, डिफरेंस जो है वो 2 है। जब सब सारे नंबरों के बीच का अंतर सेम हो तो वो हमारी एपी होती है, ठीक है। तो अब आपको एपी पता चल गया क्या है, जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसी में ही से ही हमने सब कुछ समझ लिया। डी भी समझ लिया क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सब समझ ली। एपी बनानी भी पता चल गई कैसे बनानी है, ठीक है ना। अगर अब मैं आपसे इसका सूत्र पूछूं, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण से या फिर बोलूं एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया एपी कैसे बनानी है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका कोई ऐसा कोई सूत्र होता है, बिल्कुल होता है। देखो वो सूत्र होता क्या है, ठीक है। उस सूत्र ये है आपके पास एपी बनाने का, ए कॉमा ए प्लस डी, ठीक है, कॉमा ए प्लस 2D, कॉमा ए प्लस 3D, ऐसे आप आगे कंटिन्यू करते रहो। ये है एपी निकालने का तरीका, एपी बनाने का तरीका, ठीक है। अब ये कहां तक चलेगा, जहां तक हमारा है, अगर ये नंबर हमारे पास परिमित है, परिमित मतलब फाइनाइट नंबर है, मतलब हमें पता है कि कितने हैं, हमारी जो सीक्वेंस है, सूची है, उसमें 10 नंबर है, 20 नंबर है, 30 नंबर है, हमें पता है ना वो, तो जो हमारी एपी होगी वो भी फाइनाइट होगी, परिमित ही होगी। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि इस एपी में कितनी संख्या है, तो वो जो एपी हमारी होती है, ठीक है, वो कौन सी होगी, इनफाइनाइट, अपरिमित, ठीक है ना। तो दो तरीके की एपी होती है, वो दोनों पता चल गई। अगर इस पूरी सूची में आपको पता है कि कितनी संख्या है तो वो परिमित है, और अगर नहीं पता तो वो अपरिमित है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं जो इसकी आखिरी वाली टर्म है, ठीक है, वो है n, क्योंकि मुझे सिर्फ आखिरी n पता है, ठीक है। तो nth टर्म हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको हम जर्नल टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलूं तो व्यापक रूप, ठीक है। तो वो आप कैसे निकालने वाले हो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1D। अब ये सब चीजें है क्या क्या, तो देखो ए का मतलब फर्स्ट टर्म अभी हम पीछे करके आए हैं, पहला पद, डी का मतलब भी हम करके आए हैं अंतर, अभी हमने पीछे किया है, या फिर आप इसको डिफरेंस बोल सकते हो। अब आता है एन, एन क्या है मेरे पास, एन है मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स, इस पूरी सूची में कितनी संख्या है, कितने पद हैं वो, ठीक है। अब इस सूत्र को हम यूज कैसे करेंगे, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। एन आपको बता ही दिया था मैंने क्या है, ठीक है। तो देखो कैसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर मुझे मान लो A3 निकालना है, A3 मतलब अभी मैंने आपको A1 A2 A3 के मतलब बताए थे ना, A3 का मतलब क्या था, तीसरा पद, है ना, थर्ड टर्म निकालनी है। तो आपने यहां लिखा A3, इस n की जगह अब आपने यहाँ पर 3 लिखा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। a की जगह a प्लस, अब n की जगह फिर से 3 माइनस 1 और d, a प्लस 2D। अगर मुझे a पता है, मान लेते हैं a 2 है, ठीक है, और d 1 है, तो a की जगह मैंने 2 रख दिया और d की जगह मैंने 1 रख दिया। तो इसका मतलब जो भी ये AP होगी,
इसका जो तीसरा पद होगा वो 4 होगा। तो ये हमने किसकी मदद से निकाला? इस जनरल टर्म की मदद से। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने सिर्फ एपी को जाना कि वो क्या होता है, उसमें कितने पद होते हैं, टर्म होती है। ठीक है, उनके क्या नाम होते हैं, A1 A2 A3 A4, ये सब किए हमने। डी किया, डी क्या होता है, अंतर, दो पदों के बीच का अंतर, वो किया हमने। ठीक है, एपी को हम बना कैसे सकते हैं? तो अगर हमारे को ए, स्टार्टिंग का ए और डी पता है तो हम एपी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्या सूत्र होता है एपी को बनाने का? तो एपी को बनाने का ये सूत्र होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। अब अगर हमारे को इस एपी में से कोई भी एक पद निकालना हो, पूरी एपी ना निकालनी हो, बस एक ही पद निकालना हो, जैसा कि मैंने आपको A3 निकाल के दिखाया, दिखाया नहीं दिखाया? तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो फिर हमने जो ये जर्नल टर्म किया है ना, इसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो वो हमने यहां निकालना सीख लिया। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे देखते हैं। जो हमने अभी ये nth टर्म किया, लास्ट वाला nth पद जो किया है, इसको ना हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। nth टर्म, इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है। मेरा अभी तक सूत्र ये था, व्यापक रूप जनरल टर्म ये थी ना। अब इस an की जगह आप l भी लिख सकते हो। लास्ट टर्म मतलब आखिरी वाला जो पद है l, और यहां पर a प्लस n-1d ऐसे ही रहेगा। ये आप कब इस्तेमाल कर सकते हो इस वाले को? देखो कई बार ऐसा होता है ना, क्वेश्चन में हमारे को l दे रखा होता है, a दे रखा होता है, d दे रखा होता है, n निकालना होता है, तो आप फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो अब आपको यहां पर ये पता चल गया nth टर्म आपको निकालनी हो तो कैसे निकालनी है आपको। ठीक है, ये तो तब है जब आप स्टार्टिंग में एपी के स्टार्टिंग से निकालना चाह रहे हो। ठीक है ना। अब मान लो अगर आप nth टर्म जो है एपी के आखिरी से निकालना शुरू करो, मतलब कि कैसे? अगर हमारे पास एक एपी यहां पर लिखी है, जैसे मैं यहां लिख दूं 2 4 6 8 10 12 14, अभी मैंने आपसे बोला था मुझे लास्ट टर्म बताओ, तो आपने ये और आगे डैश डैश, और मैंने ये लिख दिया कि n जो है वो 20 है, तो आप लास्ट टर्म बता सकते हो। ए ये ले लोगे, डी इन दोनों के बीच का अंतर ले लोगे, क्योंकि सबके बीच में 2 ही है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एपी में जो अंतर होता है ना वो हमेशा एक जैसा ही होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये तो आपने स्टार्टिंग से बताया कि nth टर्म, लास्ट टर्म निकालनी हो तो स्टार्टिंग से कैसे निकालते हैं, ये उसका सूत्र है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे nth टर्म निकाल के दिखाओ, लेकिन एंड से निकालो, फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, आखिरी से शुरू करो निकालना, तो फिर nth टर्म निकालने का क्या सूत्र होगा? nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो उसका सूत्र होता है l माइनस n-1d। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजन लग रही होगी इसकी कि इसको कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो हम उसको अभी एक एग्जांपल करते हैं। देखो अभी आपकी सारी कंफ्यूजन यहाँ पर दूर होने वाली है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया, मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द 20th टर्म, ये मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, आगे लिखा है फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, एपी के पीछे से शुरू करो कि 20th टर्म कौन सी है। ठीक है, अब उसके लिए एपी तो पता होनी चाहिए, है ना। तो एपी मुझको यहां पर दे रखे जैसे 3 8 18, बाकी बीच बीच के नई कुछ नंबर्स दे रखे, लास्ट का नंबर हाँ 253 दे दिया है। तो अब आप ये मत करना कि पहले पूरी एपी बनाने लग गए कि 18 है, पहले इनका डिफरेंस निकाला, पहले पूरी एपी बनाई, फिर पीछे से 20वां नंबर गिन लिया कौन सा है। नहीं, ऐसा नहीं करना। ये सूत्र इसलिए तो है ताकि हम ये ना कर सके, ये वाला सूत्र। ठीक है, चलिए लगाते हैं फिर हम इस वाले सूत्र को, अगर अपना सॉल्यूशन हमको यहां निकालना है तो देखो क्या निकालना है आपको, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। एल, एल तो मुझको पता है ये 253 है, माइनस एन, एन तो मुझको नहीं पता कितना है, क्योंकि एन
यहाँ पर, अच्छा n मुझे यहाँ पता है 20th, तो 20 है ना n, तो ये मुझे पता है 20, ठीक है, -1। अब बात आती है d की, तो d कितना होगा मेरे पास, तो d अभी हमने निकालना सीखा था, है ना, दो पद का बीच का जो अंतर होता है यही था ना। तो आप क्या करने वाले हो, a2 माइनस a1 करने वाले हो ना आप, a2 माइनस a1, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा रहे हो, है ना। तो आपका कितना आने वाला है, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ये आ गया 5, ठीक है ना। इसमें बीच में एक मैं यहां लिखना भूल गई हूं, 13 आएगा एक और, ठीक है ना। अब ये आपकी एपी बन गई है, वरना अगर आप a3 माइनस a2 करते ना तो पक्की बात था कि 5 नहीं आने वाला था, 10 आने वाला था इसको माइनस करने के बाद, फिर ये एपी नहीं बन रही थी। हाँ, अब ये एपी बन रही है ना। चलिए, तो डी पता चल गया, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है ना। अब यहां पर हमने डी लिख दिया, बस इसको आप हल कर लो। तो 253 माइनस 19 इंटू 5, ठीक है। आप इस पूरे को सॉल्व करो तो आपकी 20th टर्म आ जाएगी, ठीक है। 20वां जो पद होगा, कहां से, आखिरी से, एपी के पीछे से शुरू होगा गिनना वो, तो वो कौन सा आ जाएगा, जो इसका आंसर है वो, ठीक है। आपको समझ में आ गया nth टर्म फ्रॉम द एंड कैसे निकालनी है और nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कैसे निकालनी है। तो ये बिगिनिंग के लिए है, ये एंड के लिए है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ही और रह गया इसका कंसेप्ट, क्या है ये वो देख लेते हैं। देखो, अगर आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यू में आ जाता है, अगर आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर है एपी में, जैसे कि अभी आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में जो एपी बनाई थी वो ये बनाई थी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक नंबर हो, ठीक है। जैसे ये बनाए रखे मैंने, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, ऐसे। तो पता है इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास, कि जो पहला फर्स्ट वाली जो टर्म है और जो थर्ड वाली टर्म है, इन दोनों का जो सम होता है ना, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, जो बीच वाली टर्म है ना उसके ट्वाइस के बराबर होता है। जैसा कि अगर मैं आपको यहां पर बोलूं, इसको a1, ये तो a1 है ही, ये a2 है, ये a3 है, तो इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं कि a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 2a2 होगा। और ये तभी होगा जब जो आपकी एपी है वो लगातार नंबर, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बनी हुई होगी, एक के बाद एक नंबर वाली, सिर्फ ये उसी केस में लगेगा। अब आप लगा के देख लो, देखो यहां पर अगर आप इसको लगाने वाले हो तो 1 प्लस 3 करोगे, a1 आपके पास 1 है, a3 आपके पास 3 है, 2, a2 की जगह a2 का मान रखा 2, आगे नहीं आ गया 4, है ना। तो इसका एक बहुत सिंपल सा हमारे पास सूत्र है यहाँ, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। बी मतलब बीच वाला ये है, ए मतलब ये है 1 और सी मतलब ये है। आप कोई सी भी एपी ले लो, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाली एपी होनी चाहिए। इफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तीनों होने चाहिए कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। अगर मैं जैसे यहाँ लू 20, 21 और 22, है ना, सारे कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक, तो इसका मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b होगा ही होगा। आप उसे a1 a2 मान के करो या abc मान के करो, एक ही बात है। तो 20 प्लस 22 मान रख रही हूं सिर्फ मैं यहां पर, तो देखो ये कितना आया 42 और ये भी कितना आ गया 42। तो ये कई बार वन वर्ड में या फिर एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एपी यहां पर खत्म होता है, अब रह गया सम, मतलब इनका योग, ठीक है ना, वो भी आपके पास कंसेप्ट है। चलिए वो वाला और देखते हैं, फिर आपका ये इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा इसका एपी का, ठीक है। देखो अब आता है यहां पर, जैसे कि हमने nth टर्म की थी ना अभी, ऐसी सम होता है nth टर्म का। n टर्म आपको पता है ना क्या है यहाँ पर, n टर्म ऑफ एन एपी। जितनी भी एपी में टर्म है, n का मतलब ही यही होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी होंगी ये रही, n का मतलब ही यहाँ पर ये है नंबर ऑफ टर्म। आपकी एपी में कितनी टर्म्स है, कितने पद हैं आपकी एपी में, उसको बोलते हैं n, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसका भी एक सूत्र होता है,
अगर जो भी एपी आपकी बनी हुई है, ठीक है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, एक सेकेंड, ये मैंने अब फिर से यहां पर गलत लिख दिया, तो इसको सही कर देते हैं वरना ये एपी फिर गलत बन जाएगी हमारी। तो यहाँ पर हमारे पास था टी के बाद हमने 8 लिया था, 8 के बाद 13, क्योंकि 5 का डिफरेंस था, अंतर था ना 5 का, 18, उसके बाद डैश डैश था, लास्ट वाला हमने 253 लिया था। अब जो ये एपी मेरे पास है, मुझे इन सब का योग करना है, मतलब सम निकालना है। तो उसको कैसे निकालते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। सारी जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं वेरिएबल्स, सब आपको पता है ना। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। a का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो अब आपको पता है, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म होती है हमारी, पहला पद एपी का। n तो बताइए नंबर ऑफ टर्म्स है। एक चीज और मैं अभी यहाँ आपको बताऊंगी, कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इसका मतलब डिफरेंस, अंतर, दो पदों के बीच का अंतर, ठीक है। देखो जो ये वाला n है ना, अगर आपने यहाँ पर 5 रखा है तो आप यहाँ पर भी 5 रखोगे और यहाँ पर भी 5 रखोगे, ये तीनों n एक ही है, बस 3 जगह लिखे हुए हैं। तो अगर आप एक जगह n का मान रख रहे हो ना, तो तीनों जगह वही मान रखोगे। कई बच्चे यहाँ पर मान रखना भूल जाते हैं, तो वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको अगर एपी की जितने भी n है, नंबर ऑफ टर्म्स है, पद है जितने भी, अगर आपको उनका योग निकालना हो तो ये वाला सूत्र आपको लगाना है, ठीक है। अब अगर आपको एपी तो पूरी दे रखी है, लेकिन आपको एल लास्ट वाली टर्म दे रखी है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एन होती है वो मेरी लास्ट टर्म भी होती है, उसको मैं लास्ट टर्म भी बोलती हूँ, है ना। तो यही तो है मेरी लास्ट टर्म, तो ये मेरी एल भी है और ए एन भी है, दोनों चीज होती है ये। तो इसका एक और सूत्र होता है योग निकालने का, ठीक है। वो क्या होता है, n बाय 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। बस अब यहाँ l का मतलब है लास्ट टर्म। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता है कि a आपके पास a की एक वैल्यू दे देता है, l की वैल्यू दे देता है, ठीक है, और बोलता है कि 20 टर्म्स का आप सम निकालो, 20 पदों का योग निकालो। तो कैसे निकालने वाले हो, यहाँ पर 20 रख दो, यहाँ पर 20 रख देना, a का जो मानो वो यहाँ रखना, l का जो मानो वो यहाँ रखना, बस हल करना, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपके पास सम निकालने का सूत्र। दो है तो मैंने दोनों ही लिख दिए, यहाँ 1 लिख देती हूँ, यहाँ पर 2 लिख देती हूँ, ठीक है। चलिए अभी एक चीज और बताती हूँ आपको मैं, वो क्या है, कई बार पता है हमारे को ऐसा होता है कि nth टर्म निकालनी होती है एपी की। nth टर्म मतलब लास्ट वाली जो टर्म है वो ही हमें निकालनी है, ठीक है। लेकिन ना हमारे को सम दे रखा होता है बस। तो एक बहुत आसान सा सूत्र होता है an निकालने का, वो क्या होता है आपके पास, sn माइनस 1। अब ये क्या चीज है, तो देखो sn आप सब समझते हो, जितनी भी आपकी एपी में जितने भी पद है उन सबका योग, जितनी भी टर्म्स है उसका सम। तो फिर ये sn माइनस 1 क्या है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर आपके पास एक एपी ले लूं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर एक एपी बना ली खुद से, 4 8 12 16 20 24, ठीक है। अब मुझे इसमें Sn दे रखा है, Sn का मतलब क्या होगा, इन सब का योग ही तो होगा, है ना। और इन सब का योग निकालने का सूत्र तो आपको पता ही है, n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1। अगर नहीं भी दे रखा तो आप यहां से निकाल सकते हो ना। n देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो S6, तो 6 बाय 2 प्लस 2a, a मतलब पहले वाली टर्म, तो 2 इंटू में 4 प्लस n मतलब 6। अभी मैंने आपको बताया था जहां जहां आप n लिखने वाले हो हर जगह फिर एक ही जैसा मान लिखोगे। d का मतलब दोनों पदों के बीच का अंतर, तो वो तो 4 है मेरे पास, ठीक है। इसको मैंने इससे काट दिया तो 3 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर 8 आया, 5 4 जा 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 28। अब 28 में आप क्या करने वाले हो, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इसको इसको हटा दो,
ये मैंने यहाँ पर गलती से प्लस लगा दिया है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करने वाले हो, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हो, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 84। तो S6 आ गया आपके पास 84, मतलब इन सबका अगर आप योग निकालो तो वो 84 होगा, ठीक है। तो ये मुझको दे रखा है 84, इन सबका निकाले तो अब मुझे तो सिर्फ लास्ट टर्म निकालनी है, an निकालना है। ये मत सोचना आप an आपको यहाँ पता है, नहीं, आपको तो ये निकालने, ये देगा डायरेक्ट कि मेरे पास S6 है 84 और S5 है मेरे पास, मान लेते हैं इसमें से S5 है मेरे पास 60। तो बताओ an क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर S6 लिख दो n की जगह और यहाँ पर 6 - 1 लिख दो। तो S6 ही रहने दो, 6 - 1 5, दोनों चीज आपको देगा वो, ठीक है। ये आपको देगा वो 84 और ये आपको दिया 60, आगे नहीं आ गया 24, लास्ट टाइम वैसे भी 24 ही थी। ये मैंने सिर्फ आपको सूत्र में कैसे लगाते हैं, a का मान कहाँ रखते हैं, n का कहाँ रखते हैं, उसके लिए बताया है। ये जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना इससे रिलेटेड कि आप an निकालो और आपको s दे रखे होंगे 2, ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखे हैं S6 और S5, तो बस आपको ये वाला सूत्र लगाना है, ठीक है, और उनका मान रख देना है। तो आपका an मतलब लास्ट टर्म, आखिरी पद निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपके पास पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन, मतलब क्या क्या आपको इस चैप्टर में करना है, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि एपी क्या चीज है, ठीक है, क्या है ये एपी, इसमें क्या क्या होते हैं। तो इसमें टर्म्स होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। फिर हमने देखा कि एपी बनती कैसे। तो ये एपी ऐसे बनती है कि दोनों पदों के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा एक जैसा होना चाहिए और उस अंतर को हम डी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बनाने का एक बहुत ही आसान सा सूत्र हमारे पास है, वो क्या है, a प्लस डी, a+2d, a+3d, ठीक है। ये कितनी मर्जी हो सकती है, अगर हमको पता है कि एपी में कितने हमारे पास पद है, ठीक है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, परिमित। अगर नहीं पता तो अपरिमित बोल देंगे, ठीक है ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पर जनरल टर्म, जिसको हम व्यापक रूप में बोलते हैं nth टर्म निकालने के लिए, ठीक है, मतलब लास्ट टर्म निकालने के लिए। यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म और nth टर्म का मतलब है लास्ट टर्म निकालने के लिए। तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस डी, जबकि an जो है मेरी वो आखिरी टर्म निकलेगी, a मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और d मतलब डिफरेंस, ठीक है ना। अब उसको हमने निकालना भी सीख लिया एक बारी कि कैसे निकालना है। अगर हमारे को कोई एक एपी दे रखी है, उसका बीच का एक पद निकालना है इससे कि वो कितना होगा, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसमें लगाएंगे अपने जर्नल टर्म में और निकाल लेंगे, जैसे कि हमने A3 निकालना सीख लिया, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर nth टर्म जो है ना वो लास्ट टर्म भी कहलाती है। तो उसका एक और फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। फिर हमने सीखा अगर हमारे को लास्ट nth टर्म निकालनी हो फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एपी के आखिरी से देखनी हो तो कितनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया 20th टर्म निकालो, लेकिन लास्ट से, पीछे से शुरू करो एपी के गिनना 20th टर्म। तो उसका भी एक सूत्र है L माइनस n माइनस 1d, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर वही सीखा कि कैसे, एक चीज और सीखी हमने यहाँ पर कि अगर हमारे पास जो एपी है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, 3 एक के बाद एक वाले नंबर, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है हमेशा। पहली और तीसरी टर्म का सम जो है वो दूसरी टर्म के ट्वाइस के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमने सम सीखा, सम ऑफ nth टर्म हमने निकालनी सीखी। तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है सम ऑफ n टर्म निकालने का, जितनी भी टर्म है, पद है एपी में, उनका योग निकालने का, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि अगर मुझे L दे रखा है तो एक और सूत्र होता है फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस L, ठीक है ना। उसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला हमने यहाँ देखा, अगर हमारे को an निकालना हो और हमारे को 2 सम दे रखे हैं, एक लास्ट तक का और एक उससे पहले वाली टर्म तक का, प्रीसीडिंग टर्म तक का, तो हम an कैसे निकालेंगे, Sn माइनस 1, ठीक है। और एक एग्जांपल से ये हमने निकालना भी सीख लिया और उसी एग्जांपल में मैंने आपको ये Sn वाला फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं वो भी बता दिया, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हमारा ये एपी का टॉपिक पूरा खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे एनसीईआरटी से। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप ये अच्छे से इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, और पूरा चैप्टर समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।